मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आजकल कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और आवाम भी इस बारे में बेहद जज्बाती होकर पोस्ट कर रही है। इन तस्वीर और वीडियोस में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मस्जिद नबवी के अहाते में बड़ी शानदार और लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये सऊदी शहजादों की अपनी पर्सनल और प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां हैं, जिन्हें मस्जिद नबवी के अहाते तक आने की इजाजत दी गई है। इस हवाले से अवाम अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए इसे मस्जिद नबवी की तौहीन से जोड़ रहे हैं और इस हरकत को सऊदी हुक्मरानों की कम फहमी और दीन से कम होती हुई रगबत के साथ जोड़ा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में हकायक पर मबनी बात करेंगे और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इस बारे में अवाम का रद्द-ए-अमल दुरुस्त है या नहीं। अगर अवाम का रद्द-ए-अमल दुरुस्त है तो क्या सऊदी हुकूमत की जानिब से जानबूझकर ये हरकत की गई है ताकि मस्जिद नबवी से मुतल्लिक अवाम में मौजूद एहतराम और मुकद्दस रुझान को कम किया जा सके और इन्हें इस बात का आदी बनाया जा सके, या फिर ये बात सिरे से ही गलत है। अगर ये बात गलत है तो फिर अवाम में इस बात के फैलने का असल मकसद क्या हो सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीजों का अहाता करते हैं और आपके सामने सच्चाई और दयानतदारी से पूरा मामला रखने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये वीडियोस और तस्वीर अवाम की जानिब से बड़े ही शदीद किस्म के इजहार के साथ शेयर की जा रही हैं। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा सऊदी हुक्मरान खानदान मस्जिद नबवी की बेहुरमती में मुलव्वस है। इसके साथ साथ ये दावे भी किए जा रहे हैं कि हुक्मरान खानदान ये हरकत जानबूझकर मगरबी ताकतों की इमा पर कर रहा है ताकि मुसलमानों में मौजूद इन जगहों से मुतल्लिक एहतराम आमेज ख्यालात को कम किया जा सके और इन्हें इस तरह की तौहीन का आदी बनाया जा सके ताकि मुसलमानों को इल्हाद की तरफ धकेलने में आसानी हो और इनकी दीनी वाबस्तगी को ज्यादा से ज्यादा मजरू किया जा सके। ज्यादातर मजहबी शख्सियात की जानिब से भी इस वाक़े को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस सिलसिले में सल्तनत उस्मानिया के किरदार भी बयान किए जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अदब एहतराम से मस्जिद नबवी की तामीर करवाई थी। मस्जिद नबवी की तामीर करवाते हुए सल्तनत उस्मानिया ने मदीना से 10 मील दूर एक आरजी शहर बसाया था और अगर किसी पत्थर के छोटे से टुकड़े की भी दुरुस्तगी करनी होती तो उसे 10 मील दूर उस शहर में वापस भेजा जाता था ताकि मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले तामीराती शोर से मस्जिद नबवी की बेहुरमती ना हो। हालांकि ये बेहुरमती के जमरे में नहीं आता, लेकिन ये अदब का एक अंदाज था जिसे उस्मानी तुर्कों ने इख्तियार किया और वही आज के इस जमाने में भी ज़रबुल मिसल बन गया और अदब का वही अंदाज अपनाने पर जोर दिया जाने लगा। इसी हवाले से अवाम सऊदी हुकूमत पर सीख पाए कि आखिर ये गाड़ियां यहाँ तक लाने की जुर्रत कैसे की गई। तो नाज़रीन ग्रामी, इस सिलसिले में अगर हम दयानतदारी से बात करें और सऊदी अरब में मुकीम और खास तौर पर मदीना मुनव्वरा में मुकीम मुख्तलिफ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई वजाहत को देखें तो हमें पूरे मामले की समझ आ जाती है। दरअसल मस्जिद का ये हिस्सा जिसमें ये गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई गई हैं, ये मस्जिद का बैरूनी अहाता है जहां पर नमाज अदा नहीं की जाती। ये हिस्सा जिसके नीचे तहखानों में बैतुल खला बने हुए हैं, इसी के ऊपर यानी ग्राउंड फ्लोर पर सफाई के लिए कमरे तामीर किए गए हैं। यहाँ पर मस्जिद नबवी की सफाई करने के लिए सामान रखा जाता है और मस्जिद नबवी की सफाई करने वाली छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी यहाँ पर धुलने के लिए आती हैं। यहाँ इसी अहाते में आप मुख्तलिफ वीडियोस में लोगों को जूतों समेत चलता फिरता हुआ भी देख सकते हैं, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त एक मामूल की बात है। इससे ये अंदाजा करना भी मुश्किल नहीं है कि गाड़ियां मस्जिद नबवी के अंदर से गुजरकर यहाँ तक नहीं आई, बल्कि ये अहाता ही मस्जिद नबवी से बाहर मेहराब से आगे वाली साइड पर बहुत आगे जाकर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर गाड़ियां खड़ी होने को बेहुरमती, बेअदबी या गुस्ताखी नहीं कहा जा सकता। एक वजह यह भी है कि यहाँ पर मस्जिद नबवी की सफाई करने वाली छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी धुलने और साफ होने के लिए आती हैं और ये गाड़ियां भी मस्जिद नबवी में घूमती फिरती रहती हैं, जो खुदकार गाड़ियां हैं और जिनकी मदद से मस्जिद नबवी की सफाई की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन तस्वीर और वीडियोस को इस हवाले से क्यों फैलाया जा रहा है, तो इस बात को समझना भी मुश्किल नहीं है। इस हवाले से पहले भी इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बेसरोपा कहानियां और अफवाहें गर्दिश करती रही हैं, जिनमें किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब पर हुक्मरान इस सऊदी खानदान को नीचा दिखाना मकसूद होता है। हम इस बात से कतई इनकार नहीं करेंगे कि सऊदी खानदान इस तरह की दीगर हरकतों में मुलव्वस रहा है और सऊदी अरब की हुकूमत खास तौर पर फलस्तीन के मामले में रिवायती तरीकेकार से हटकर
अच्छी खासी हट दर्मी और बेहमेती का मुजाहरा भी कर रही है। लेकिन इस बात को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि सऊदी हुक्मरान खानदान आलमी तौर पर बड़ी नाजुक सूरत हाल में फंसा हुआ है और कम अज कम इस तरह की खुलेआम हरकत करके वो अवाम के गैज़ो गजब को दावत नहीं दे सकता। अगर सऊदी अरब में इस हवाले से कोई शोर नहीं मचा और अवाम की तरफ से किसी भी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया, तो इससे ये बात समझ लेनी चाहिए कि गाड़ियों का यहाँ पर आना मामूल की बात है और इसे मस्जिद की बेहुरमती में शुमार नहीं किया जा सकता। ये चंद अनासिर ऐसे ही एजेंडों पर काम करते हैं ताकि मुस्लिम उम्मत में मौजूद पहले से इंतशार को मजीद बढ़ाया जा सके और इसी इंतशार पर काम करते हुए अपने घटिया और मजमूम मकासद हासिल किए जा सके। अब हम आपको तारीख के मुख्तलिफ हवालाजात से ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सऊदी खानदान की जानिब से अगर ये हरकत की भी गई होती और मस्जिद के बैरूनी अहाते तक यानी उस हिस्से तक ही गाड़ियां लेकर आई गई होती जहां पर नमाज अदा की जाती है, तब भी ये मायूब हरकत नहीं कही जा सकती। हाँ, अलबत्ता उस्मानी तुर्कों का किया हुआ अदब का वो मयार फॉलो करना शायद आज के इन बरसगीरी मुसलमानों के लिए भी मुमकिन ना होता। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल मकाम है। अगर हम आपको सबसे पहले खाना काबा की मिसाल दें तो ये बातें तारीखी रिवायात के तौर पर सही मुस्लिम और सही बुखारी में बयान की गई हैं कि फतह मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाती ऊंटनी पर सवार होकर खाना काबा का तवाफ किया था। यानी खाना काबा का वो हिस्सा जहां पर मुसलमान तवाफ करते हैं और पैदल चलते हैं, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर इसका तवाफ फरमाया था। इसके साथ साथ दीगर सहाबा कराम भी मुसल्ला हालत में तवाफ कर रहे थे। यानी इससे ये बात जाहिर हो गई कि भले ही उस जमाने की रिवायत के मुताबिक और रस्म रवाज के मुताबिक वो एक मायूब हरकत नहीं थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज को इख्तियार किया था कि अपनी उम्मत को आसानी फराहम की जा सके। इसी आसानी का नतीजा ये है कि आज भी मताफ में आपको बेशुमार ज़ईफ ज़ायरीन हज और उम्रा ऐसे मिल जाएंगे जो व्हील चेयर पर तवाफ करते हैं या जिन्हें सऊदी हुकूमत की जानिब से मखसूस गाड़ियों पर तवाफ करवाया जाता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्राहम की हुई उसी आसानी का हिस्सा है। तो अब अगर हम मस्जिद नबवी की जानिब तवज्जो करें तो यहाँ पर भी हमारे सामने ऐद नबवी की ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर ये गाड़ियां वाकई किसी ऐसे हिस्से तक आई होती तब भी इन्हें मायूब नहीं कहा जा सकता, अलबत्ता इसे बेअदबी जरूर कहा जा सकता है। इसके बावजूद इसे तौहीन के जमरे में शामिल करना और इस पर फतवे जड़ देना यकीनन नाजायज होता। इन मिसालों से ये बात वाज़े हो जाती है कि इस तरह की किसी हरकत को तौहीन के जमरे में शुमार नहीं किया जा सकता। हाँ, बहसीयत मुसलमान हम इसको बेअदबी जरूर कह सकते हैं।